हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो आज अपने रेशो का नहीं, एज का जो चैप्टर है वो अपने करेंगे। तो इसके सारे के सारे क्वेश्चन है वो रेशो से संबंधित क्वेश्चन है, इसलिए मेरे मुंह से रेशो निकल गया। ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन वो है दोस्तों, आपको इसमें पेन भी उठाना नहीं पड़ेगा। तो आपको मैं 10-12 क्वेश्चन करवाऊंगा, आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि एज वाले सवाल देखते ही आपके आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अपने एज के क्वेश्चन करते हैं, तो आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी इसमें आपका बढ़ जाएगा। चलिए देखते हैं आज किस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो को पूरी देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप जानते हो, लेकिन आपको ऐसी चीज सीखने को मिलेगी जिसमें आप क्या करोगे, बिना पेन उठाए आप माइंड से कैलकुलेशन भी करके इसका आंसर निकाल लोगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, राम की आयु श्याम की आयु की तिगुनी है। राम की आयु श्याम की आयु की तिगुनी है। तो किसकी? श्याम की। इसकी एक है तो इसकी कितनी हो जाएगी दोस्तों? 3 गुना। ठीक है ना। किसकी? देखो, राम की आयु कोमा लगा, यहाँ शाम से तुलना हो रही है, मतलब शाम की तिगुनी है। इसकी पता होगी शाम की, तो इसकी पता हो जाएगी। इसकी 1 है तो इसकी 3, इसकी 10 है तो इसकी 30। ओके, तथा शाम की आयु मोहन की आयु की 4 गुनी है। देखो शाम है, इसके साथ मोहन अटैच है। ठीक है, अब इन दोनों में रेशियो बनाना है, तो ये तो इन दोनों का रेशियो था, पहली लाइन में आ गया। इसमें पहली लाइन में इसका कोई जिक्र नहीं है, तो यहाँ पे खाली छोड़ दिया आपने। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी लाइन में अपने इसकी चीज लिखेंगे क्या, श्याम की आयु मोहन की आयु की। देखो मोहन की आयु की 4 गुनी है, मतलब इसकी आयु 1 है तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी? 4। देखो 4 गुनी कर दी। अब आपको ये पता है कि इससे अपने को पूरा रेशियो बनाना होता है, तो अपने कैसे रेशियो बनाते हैं आपको पता है। इसके साथ वाला ये कॉलम खाली है, तो इसका पड़ोसी कौन है? ये 4 है, तो 4 यहाँ पर आ जाएगा। इसका पड़ोसी कौन आएगा? आप बोलोगे सर इसका पड़ोसी ये 1 है, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, है ना। अब इनको गुणा कर दो, 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 1 एकम 1। तो ये आप क्या बोला इसने, तीनों की आयु का अनुपात, तो ये आगे इसका अनुपात। आई बात समझ में क्या? चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ए बी और सी की आयु का अनुपात 4, 7 और 11 है। सबसे बड़े व्यक्ति की आयु 55 है। बताओ इनमें सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? देखो कौन है, आप बोलोगे सर ये तो 4 है, ये 7 है, ये 11, तो सबसे बड़ा कौन है? ये रहा। इसका मतलब 11 की वैल्यू 55, 1 की वैल्यू 5, है ना। 11 रेशियो बराबर 55 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? कितने गुना हो गया 11 का? 5 गुना। तो ये सभी भी 5 गुना ही होंगी, ये सारी की सारी। अब आपको इनमें से क्या पूछे है वो इतना गुना कर दो। सबसे छोटे व्यक्ति की आयु ज्ञात करनी है। सबसे छोटा कौन है? ये 4 वाला, तो 4 5 20। आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। अब देखो अगर वैसे करते तो आप लिखते 11 की वैल्यू 55 होगी सर। आपको 4 की वैल्यू चाहिए, तो आप 55/11 इंटू में 4, 11 पंजे 55 और 5 चौके 20। ठीक है, ये तो लिख के हो गया, वो डायरेक्ट आपको मैंने वैसे बता दिया। चलिए नेक्स्ट पे। राम श्याम और मोहन की आयु का अनुपात 3, 5, 8 है। राम और मोहन की आयु का योग। देखो जो चीज आप यहाँ पर दे रखा है ना वर्षों में, वही अनुपात में कर दो, उसके बराबर कर दो चीजें। देखो राम और मोहन, तो राम ये रहा पहला और लास्ट, पहला और लास्ट, ये और ये, 3 और 7 10। तो 10 की वैल्यू किसके बराबर है? 80 के। किसकी चाहिए आपको? आपको चाहिए शाम की। कितनी है? 5, बस 5 कर दो। ठीक है, अगर दिमाग से करते तो आप बोलते 7 और 3 10, 10 की वैल्यू 80, 1 की वैल्यू 8, 5 की वैल्यू 5 8 40। ठीक है, ये 0 कट गया, 5 8 40 आंसर आ गया इसका। बात समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल शॉर्ट तरीके से ये सारी की सारे एक लाइन में आपके आंसर आ रहे हैं। और बाकी ये ऐसे सवाल है आप दिमाग से भी कर सकते हो, इनको लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, ये स्पीड इंक्रीज करने वाले आपके सवाल होते हैं। इनका अनुपात ये है। अब देखो आपको इनमें से रिलेशन दिया हुआ है कि किसका रिलेशन कैसे दिया हुआ है, उससे आपको ये अनुपात में निकालना है। इसने बोला सी ए से 35 साल बड़ा है। ये देखो ये तो 35 साल बड़ा है, किसमें? वर्षों में। लेकिन बताओ अनुपात में देखो ए और सी में कौन बड़ा है? देखो सी बड़ा है ना, 7 साल है, इसकी 2 ही है। कितना बड़ा है? 2 से। आप बोलोगे सर 5 बड़ा है, तो 5 की वैल्यू होगी। ये भी देखो अंतर है, बड़ा है, ये भी बड़ा आ गया। गुणा में रख दो, कौन सी? जो निकालनी है। तीनों की आयु का योग
तीनों कितना हो गया, 7 और 5 12 और 2 14, तो टोटल कितना हो गया 14, तो 14 की वैल्यू निकाल दो। 5 7 35, 14 7 98, तो 98 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है ना दोस्तों। तो बिल्कुल अच्छे लेवल के और सिंपल से क्वेश्चन होते हैं जो आपको करने होते हैं। ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 है। इनकी औसतन, ये औसत ऐसे लिखा जाता है दोस्तों, औसत आयु कितनी है 24 है। देखो 2 व्यक्ति है तो इनकी एवरेज 24 है, मतलब एक व्यक्ति के पास भी 24 है, दूसरे के पास भी 24 है, तो टोटल निकालना होता है तो अपने गुणा कर देते हैं, सभी के पास क्या है सेम है। तो टोटल हो गया दोस्तों इनकी एज 48। बताओ अनुपात में टोटल कितने हैं, आप बोलोगे सर 8, तो इसके नीचे 8 आएगा, टोटल के नीचे टोटल, अंतर के नीचे अंतर, ठीक है ना। गुणा में क्या आएगा, तो बड़े व्यक्ति की आयु, तो बड़ा व्यक्ति कौन है इन दोनों में, आप बोलोगे सर 5 वाला बड़ा होगा ना, 3 बड़ा है या 5, आप बोलोगे 5 बड़ा है, तो 5 की वैल्यू निकाल दो। तो 8 छिके 48 और 6 पंजे 30, आंसर कितना आ गया 30 साल। ठीक है दोस्तों, अगर आपको पूछता इन दोनों की आयु में अंतर बताओ, देखो 48 वैल्यू है किसकी 8 की। अब गुणा में वो चीज रखनी है जो निकालनी होती है, क्या निकालनी है, जैसे मान लो मैंने बोला अंतर निकालो दोनों की आयु में, तो यहां से देखो अंतर कितना है 2, तो गुणा में 2 रख दो, 8 छिके 48, 6 दूनी 12, बस ये अंतर आ गया। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे, तीनों की आयु का ये अनुपात है, औसत आयु कितनी है 18। अब देखो या पहले दो व्यक्ति थे तो 2 गुना किया था, अब 3 व्यक्ति है तो कितनी हो जाएगी टोटल 54, ठीक है। तो ये टोटल है, टोटल के नीचे अनुपात का टोटल आएगा, 4 और 3 7, 7 और 2 9, तो टोटल के नीचे टोटल, गुना में क्या आएगा जिसकी ज्ञात करनी है। तो सबसे बड़े व्यक्ति और सबसे छोटे व्यक्ति की आयु का अंतर, सबसे बड़ा कौन है 4 वाला, सबसे छोटा कौन है 2 वाला, अंतर कितना आएगा 2, गुणा में रख दो 2, 9 छिके 54, 6 दूनी 12, ये आंसर आ गया। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे, एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना है। देखो ये लिख दिया फादर और ये लिख दिया मेरे दोस्तों सन, पुत्र की आयु 5 गुना है, पुत्र का आयु की कर दिया। यदि 8 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 64 वर्ष है। देखो दोस्तों ये मान लो प्रेजेंट की बात हो रही है, कहाँ की प्रेजेंट की, ठीक है। इसने बोला है 8 साल बाद, 8 ईयर बाद, यहां पर इसकी और इसकी आयु का योग टोटल कितना है 64 है। आप बोलो, आप इसको 2 तरीके से कर सकते हो, यहां से इसको बैक लेके जा सकते हो, कैसे, देखो 8 साल बाद ये 64 साल है इनकी दोनों की आयु का योग, तो यहां पर इसकी आयु कितनी होगी टोटल बताओ। आप बोलो सर 64 में से 8 माइनस कर देंगे अपना आंसर आ जाएगा, लेकिन दोस्तों यही गलती कर देते हो, कैसे, ये फादर है ये सन है, क्या ये 8 साल आगे गया है तो ये भी तो 8 साल आगे गया होगा, तो यहां पर जितनी इनकी एज थी इसमें 8 ये जुड़ा है 8 ये जुड़ा है, कितने साल जुड़े होंगे, आप बोलो सर 16 साल जुड़े हैं, तो अपने इसको माइनस करेंगे, यहां पर यहां जाएंगे तो 16 साल माइनस करेंगे, कितना आएगा 48, तो 5 और 1 6 की वैल्यू 48 है ना, तो 48 किसकी वैल्यू होगी 6 की, गुणा में क्या रखेंगे जिसकी पिता की वर्तमान आयु कितनी है 5, 5 निकाल दो, 6 8 48, 8 5 40, बस ये आ गया आंसर। ठीक है, दूसरा तरीका आप इसमें क्या कर सकते हो, आप बोलोगे सर देखो 5 अनुपात कितना था 1, इसको यहाँ x लिख लो यहाँ x लिख लो। ओके, अब देखो ये 8 साल इसमें जोड़ो, ये मान लो फादर है और ये क्या है सन, फादर की परसेंटेज और इसकी सन की परसेंटेज का रेशो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, इसके भी 8 साल बाद और इसके भी 8 साल बाद इनकी आयु का योग कितना हो गया बताओ। रेशो नहीं दिया हुआ तो अपने इसको रेशो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने क्या करेंगे यहाँ से 8 साल जोड़े तो क्या आएगा 5x + 8, और यहाँ पर भी 8 साल जोड़ेंगे तो कितना आएगा x + 8। इन दोनों की, इसकी आयु ये है इसकी आयु ये है, इन दोनों का योग है 64 दोनों का, तो 5 और 1 6x + 16 बराबर कितना आ गया दोस्तों 64। और देखो ये 16 इधर जाके माइनस होगा तो कितना बचेगा 6x = 48, तो x की वैल्यू आ गई दोस्तों 8। देखो इसकी ज्ञात करनी है तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 5 8 40 हो जाएगा, है ना। तो दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं। चलिए, राम और श्याम की आयु 3 4 का अनुपात है, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात इतना हो जाता है, तो श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये राम ये श्याम, इसकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है ये रहा, देखो तो 5 साल बाद कितना है इनका अनुपात, तो 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात है 7:9। ठीक है, अब देखो ये सवाल होते हैं कि 5 साल बाद या 5 साल पहले, 3 साल बाद या 3 साल पहले,
इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको ना हमेशा ये चीज करनी होती है, क्या कि इसका अंतर देखो कितना है, पहले वाले में 1, यहाँ पर अंतर कितना है 2। क्या कभी ऐसे हो सकता है क्या कि जैसे आपकी और आपके पापा की आयु जैसे आज है, मान लो 2 साल का, मान लो 2 साल नहीं सॉरी, मान लो कम से कम 20 साल का अंतर है आपके और आपके पापा की एज में, है ना। तो पूरी जिंदगी वो 20 साल का ही गैप रहेगा ना। अभी आपके पापा से आप 20 साल छोटे होंगे, ये थोड़ी है कि आज आप 2 साल छोटे हो, आगे 5 साल बाद आप कह दोगे मैं तो 3 साल छोटा हो गया इनसे। चेंज नहीं हो सकता ना, डिफरेंस बात समझाएगी। तो ये चेंज नहीं हो सकता। यहाँ देखो आप 3:4 बोल रहे थे इनमें, यहाँ देखो 7:9 बोल रहे हो, यहाँ पे इनमें अंतर कितना आ रहा है 1, यहाँ पे 2 अंतर आ रहा है। तो ये अंतर सेम होना चाहिए, इसलिए इसका अनुपात का इस अनुपात से गुणा कर दो, इसका इससे गुणा कर दो, तो कितना आएगा 2 का ऊपर वाले से 2 तिया 6, 2 चौके 8, और इससे इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो ये तो सेम ही आएगा। बताओ यहाँ से 8 से कितना हो गया 9, तो 1 बटा, यहाँ भी 6 से 7 हुआ तो कितना बटा 1, यहाँ भी बोल रहे हैं 5 साल बड़े हैं दोनों की, 5-5 साल, एक तो 1 की वैल्यू होगी 5, इसका 5 छिके 30 साल आ जाएगा, 5 8 40 साल आ जाएगा बस, ठीक है ना। तो ये चीज आपको बताइए मैंने। जब भी आपको इस प्रकार का सवाल आए, इनका डिफरेंस निकाल लिया करो, इसको ऊपर वाले अनुपात से और इसको नीचे वाले अनुपात से गुणा कर दिया करो, तो ये चीज अंतर सेम बन जाएगा दोनों तरफ। ये अंतर सेम बनाने के लिए अपने गुणा करते हैं। चलिए नेक्स्ट पे, 10 व्यक्तियों की आयु, औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है जब उनमें से 25 वर्षीय व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति प्रतिस्थापित किया जाता है। तो नए व्यक्ति की आयु क्या होगी दोस्तों, देखो 10 लोग हैं, जो भी व्यक्ति है 10 इसके अंदर, है ना, सभी की आयु 2-2 वर्ष बढ़ गई। एवरेज आयु मान लो इसकी जितनी एवरेज थी एक व्यक्ति की, कुछ ना कुछ तो एवरेज होगी, तो 10 व्यक्ति की एवरेज हो कितनी बढ़ेगी, एक व्यक्ति के एवरेज में 2 साल की वृद्धि होगी एक व्यक्ति की आयु में। तो 10 लोगों में कितनी वृद्धि होगी, आप बोलोगे सर 20 साल वृद्धि होगी। किसके, एक व्यक्ति को यहां से निकाल दिया, उसकी जगह एक ऐसा व्यक्ति आया है जो इससे बड़ा है, और निकाला भी गया व्यक्ति कितना है 25 साल का। अब एवरेज बढ़ा है तो मतलब जो नया व्यक्ति आया उसकी एज इन सभी से क्या होगी, जो गया इससे ज्यादा है। बात समझ आई क्या। तो 25 और 20 ये ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 45। आंसर आ गया, नया आने वाला व्यक्ति कितने का है 45 साल का। तो ये क्वेश्चन होता है कि 25 साल का व्यक्ति गया, इसमें प्लस होगा या माइनस होगा, न्यू व्यक्ति, नए न्यू पर्सन लिख दो, न्यू पर्सन की एज 25 साल में ऐड होगा या माइनस होगा। ये कैसे पता चलेगा कि आने वाले आया है ना व्यक्ति, उसके कारण क्या हुआ, एवरेज में देखो वृद्धि हुई है, प्लस हुआ है। देखो वृद्धि का मतलब प्लस हुआ है, तो 10 दूआ 20, मतलब 25 में ये गया, इससे 20 साल बड़ा होगा ना, तभी तो इसकी सभी की एज में 2 साल की वृद्धि हुई, तो 45 साल इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, ए बी की आयु का अनुपात 3-4 है, ठीक है। बी और सी की आयु का अनुपात कितना है 2:3, ठीक है, बस सेम है। तो 3 दूआ 6, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, रेशो निकाल लो इसका सभी का, 3:4:6। आपको पूछा ए और बी का रेशो, तो ए और बी का रेशो क्या है 3:4, आंसर आ गया। क्या बात समझ आई है कि सभी को। तो ये आपके एज के कुछ क्वेश्चन थे जो आपको कॉन्सेप्ट भी मतलब सिखा के गए कुछ क्वेश्चन, और आपको स्पीड भी इंक्रीज करवा के गई है कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन में कितना टाइम देना है। बात समझ में आ गई ना। तो चलिए आज के लिए अपने इतने रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ कोई नए क्वेश्चन लेके मिलते हैं। ओके, तो सभी अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए और मज़े से, और सभी अपने एग्जाम को सीरियसली लेके तैयारी करनी है। कहीं ये ना हो कि सर आज पढ़ लिए 4 दिन नहीं पढ़े, ठीक है। बाकी आप सभी समझदार हो, बेरोजगारी का ज़माना बहुत मुश्किल का होता है, तो अपनी तैयारी को ऐसी करो कि आपको पहले ही प्रयास में सफलता मिल जाए और कभी भी तंग ना होना पड़े। ओके दोस्तों, तो आज के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, थैंक यू।